यहाँ से क्या चालू करेंगे अपन, 13वां चैप्टर चालू करेंगे। स्नेह अध्याय व्याख्या श्रम। इसमें क्या बताना, इससे पहले तक निर्देश चतुष्क अपन बता चुके हैं। निर्देश चतुष्क के बाद कल्पना चतुष्क स्टार्ट कर रहे हैं। कल्पना चतुष्क में यहाँ पे क्या क्या है कि भेषज की जितनी भी कल्पनाएं करने के लिए, पंचकर्मी की कल्पनाएं करने के लिए जितने जो इस चतुष्क की स्टार्टिंग करी गई है, इसमें क्या है, वमन विरेचन आदि के लिए जिन द्रव्यों की कल्पना करनी है उनका यहाँ पर संग्रहण किया गया है। जैसा श्लोक नंबर 3 में आपको बताते हैं कि आत्रि पुनर्वसु से अग्निवेश ने जगत हित के लिए या लोक हित के लिए कुछ प्रश्न जो उनकी संशय थी वो पूछकर इस प्रश्न को, ये इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। कि कुछ 13 प्रश्न होते हैं इसमें, लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नेह की योनियां कितनी हैं, स्नेह कितने प्रकार का होता है, पृथक पृथक गुण क्या है, काल क्या है, ये सब आपसे टोटल 13 प्रश्न पूछेंगे। प्रविचारणा क्या, सम्यक स्नेह और इनके लक्षण। अब एक एक करके यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे पहला स्नेह की योनि क्या है, ठीक। तो यहाँ से श्लोक नंबर अब यहाँ से 9 से आपको बताएंगे कि स्नेह की योनियां क्या क्या हैं। तो इसके बाद संशयों को, जो अग्निवेश थे उनके संशयों को दूर करने के लिए पुनर्वसु ने स्नेह की योनियां बताई कि स्नेह की योनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थावर और जांगम। स्थावर में भी उन्होंने द्रव्य बता दिए कि तिल, प्रियाल, हरण, अरण, ये सब बता दिया। जांगम की योनियां बता दी कि मछली, पशु, दूध, क्षीर, घृत, वसा, मज्जा, ये सब जांगम की योनियां हैं, ठीक। और इसके बाद आ जाते हैं आप अगला जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 12 कि सर्वेशाम तेल जाता नाम तिल तेल विशिष्यते बल आर्थे स्नेहनम चाग्रम एरंडम तो विरेचने। ये इंपॉर्टेंट होता है कि सभी तेलों में शरीर के बल के लिए स्नेहन, शरीर के बल और स्नेहन के लिए तिल तेल और विरेचन के लिए एरंड तेल श्रेष्ठ होता है। अब एरंड श्रेष्ठ क्यों है, अब आप आगे जाओगे जब आम बात आएगा, इसी में आम बात के नीचे शायद लिखा भी होगा। आम बात के लिए, आम बात का चिकित्सा सूत्र क्या होता है, आम बात पढ़ा है इससे पहले। आम बात का चिकित्सा सूत्र में क्या बताएंगे वो कि लंघनम स्वेदनम कालु या लंघनम स्वेदनम तिक्तम, तो वहां पर लास्ट में तेल का प्रयोग बताते हैं। तो वो आम बात जब व्याधि, तो विरेचन में आम बात में कभी भी वहां पर जो चिकित्सा सूत्र है उसमें तेल लिखा है तो वो एरेंड तेल के लिए देना है कि वहां पर जो विरेचन करवाना वो एरेंड तेल से कराना है। तो एरेंड तेल क्यों यूज करते हैं, तो उसका गुण यहाँ पर लिखा है कि एरेंड का जो तेल होता है वो कटु, उष्ण, वात कफ सामक है। अब वात कफ सामक है, वहां पर जो आम वात बनती है वो आम और वात, आम कफ के कारण बनता है, इसीलिए कफ और वात, वात कफज व्याधि प्रधान होने के कारण एरेंड तेल वहां पे श्रेष्ठ किया। और गुरु होता है, कसाय मधुर और तिक्त होता है, रस से युक्त होता है। अब श्रेष्ठ क्यों हुआ, क्योंकि पहली बात तो कटु है, उष्ण है, वात कफ शामक, वात कफ शामक हो गया। यहाँ पे रस में क्या है, कसाय, तिक्त और मधुर। कसाय, तिक्त, मधुर होने के कारण पित्त का भी शमन करेगा, तो ये त्रिदोष का शमन कर सकता है, इसीलिए ये विरेचन में श्रेष्ठ बताया गया है। जब चरक सूत्र अभी आगे पढ़ोगे 25 में, तो जब विरेचन के लिए भी ये अरण तेल का प्रयोग बताया है, जब आगे आओगे सुख विरेचना नाम तीव्रत बताया है, या मधु विरेचना नाम, तीक्ष्ण विरेचना नाम, अलग अलग द्रव्य बताए हैं। तो अरण तेल की श्रेष्ठता बता रहे हैं वो, इसी में देखो सूत्र 25 में वो आगे बताएंगे, यहीं पे लिखा होगा। सुश्रुत संहिता में भी बताया उन्होंने, ये जो द्रव्य लिखे हैं इसमें, ये जैसा जैसा कि सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र 45 से 130 में कहा है, निष्पत्ति अर्थात व्युत्पत्ति के कारण और वैसे ही गुण होने के कारण होने से अन्य द्रव्यों में भी स्नेह को भी तेल कहा गया। यहाँ पर तेल के लिए जो बोलते हैं तो वो तिल तेल ग्रहण कर रहे हैं। वो विशिष्टते का अर्थ है सभी तेलों में तिल तेल विशिष्ट उत्तम गुण वाला होता है, इसलिए अग्रहण शब्द से यहाँ पर एरन तेल से संबंध है। अब सभी तेलों में तिल तेल श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पर जब तेलम, यहाँ पे ये जो तेल वर्ड यूज कर रहे हैं सुश्रुत में आएगा, वो सुश्रुत सूत्र में गण पढ़ते हैं जब वहां पर, तो ये बता रहे हैं कि तेल में तिल तेल लेना है, लेकिन विरेचन के लिए कौन सा श्रेष्ठ है, एरंड तेल। अब यहाँ पे बताएंगे अगला, सर्पिस तेल वसा मज्जा। अब ये चतुर सर्व स्नेह उत्तमो मता एशु चा उत्तमम सर्पी संस्कार अनुवर्तनम। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सभी प्रकार के स्नेहों में घृत, तेल, वसा, मज्जा ये उत्तम माने गए हैं, और इनमें संस्कार के अनुवर्तन के कारण, ये इंपॉर्टेंट है कि संस्कार के अनुवर्तन किसमें हो रहा है, तो अन्य पदार्थों की तुलना में घी में सबसे उत्तम होता है, इसीलिए घी में संस्कारानुवर्तन का गुण पाया जाता है,
इसलिए वो श्रेष्ठ बोला गया है। यहाँ पर चतुर स्नेहों में श्रेष्ठ कौन सा है, तो घृत बताया गया। सर्पी, तेल, वसा, मज्जा में सर्पी क्या बताया गया उन्होंने, श्रेष्ठ बताया। क्यों बताया श्रेष्ठ, क्योंकि वो संस्कार अनुवर्तन कर लेता है। जब आप इसकी टीका में भी पढ़ोगे तो सर्व स्नेह उत्तमो, यहाँ सर्व शब्द से दधी, चीर आदि, सर्व अर्थात केवल घृत, तेल, वसा, मज्जा नहीं, उन्होंने यहाँ लिखा है ना, सर्पिस, तेल, वसा, मज्जा, सर्व स्नेह, सर्व में सब आ गए। वहां पे दधी भी आ जाएगा, क्षीर भी आ जाएगा, जितनी चीजें हैं वो सब आ जाएंगी उसमें, आदि ग्रहण किए जाते हैं। और घृत आदि का सर्व स्नेह उत्तम स्नेह गुण के प्रकार के कारण माना गया है। मतलब संस्कार दूसरे गुणों का, जैसे जब आप अष्टविध आहार विधि, अष्ट आहार कल्पना पढ़ते हो, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पढ़ते हैं, तो उसमें प्रकृति आता है, करण आता है। ठीक, प्रकृति करण, जो करण है उसमें संस्कार अनुवर्तन बताया गया है कि संस्कार के अनुवर्तन होता है। संस्कार क्या है, संस्कार वहां पे बताएंगे, संस्कारों ही गुणांतरधानम, कि गुणों में परिवर्तन करता है वो। ठीक, संस्कारों ही गुणांतरधानम बताया गया है इसमें, इसी कारण से यहाँ पे उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आएगा आगे, अब एक एक करके ये चारों श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, कि घृत, तेल, वसा और मज्जा, इनके गुण जो हैं वो एज इट इज ये याद रखने, ये आपसे थ्योरी पेपर में पूछे जाएंगे, 5 नंबर में तो आना ही आना है ये क्वेश्चन। तो ये चारों के गुण आपको एज इट इज याद होने चाहिए कि घृत पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओजशाम हितम, निर्वापणम मृदुकरणम, स्वर वर्ण प्रसादनम। ठीक, मतलब घृत क्या करता है, पित्त और वात हर है घृत। अब ये गुण है, यहां अगर याद हो जाएंगे तो आगे कहीं भी चिकित्सा में यूज करोगे तो वो इंपॉर्टेंट है, यहां से ही रेफरेंस उठेगा, चरक में कहीं से भी उठेगा। तो घृत की क्या है, घृत क्या करता है, पित्त और वात को शमन करने वाला है। रस शुक्र ओज के लिए हितकर होता है, दाह को शमन करने वाला होता है, शरीर को मृदु करने वाला होता है, और स्वर और वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। जनरली आप इसमें ये स्वर वर्ण प्रसादनम भी होता है। जैसे जब बचपन में हमारे यहाँ बचपन में हमारी दादी लोग जब थी, मेरी खुद की आवाज बहुत मोटी थी, तो मेरी दादी बचपन में को खूब बोलती थी कि घी पिया करो। तो घी क्या करता है, आवाज जो होती है उसको पतला करता है, वर्ण को प्रसाद या स्वर को प्रसादन करता है, वो आवाज पतली करते हैं, मधुर बनाता है। जैसे, और घृत वर्ण प्रसादन के लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली है, जैसे आप शब्द और घृत आज के समय में बहुत बन रहा है, कोई भी आज बना के दे रहा है, वो क्या करता है, वर्ण को प्रसादन करता है। जितने बार घी को आप वो करोगे, संस्कारित करते जाओगे, वो वर्ण को प्रसादन करने का काम करता है, इसलिए वो वर्ण प्रसादन के लिए लिखा है। और रस शुक्र और ओज के लिए हितकर इसलिए होता है क्योंकि सामान्य गुण के कारण, रस शुक्र और ओज और घृत में गुणों में समानता है, इसलिए सामान्यम ही सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, इसीलिए वो यहाँ पर रस शुक्र ओज की वृद्धि करता है। तेल क्या करता है, तेल इंपॉर्टेंट, तेल वात शामक है। तेल के लिए अब उन्होंने क्या बोला है, मारुतग्नम नाच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम, त्वच उष्णम स्थिरकरम, तेलम योनि विशोधनम। मतलब तेल मारुतग्नम, वात का शमन करने वाला है, लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसलिए तेल का यूज करते हैं यहाँ पे कि वात शामक है लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है, बल बढ़ाने वाला होता है। जनरली आप स्नेहन हम क्यों करवा रहे हैं, पहले जब आप विरेचन के लिए या पंचकर्म के लिए हम स्नेहन करवाते हैं तो उसके अलग प्रोसीजर है, वहां पर स्नेहन होता है कि 200 को शाखा से कोष्ठ में लेके आने के लिए, जब वो कोष्ठ में आ जाते हैं उसके बाद हम वहां पर उसको बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि तेल वात शामक है। अब तेल का प्रयोग कैसे करना है ये आप देखो, आप युक्ति अनुसार लगाना है। उन्होंने तेल के गुण बता दिए हैं कि वात का शमन करेगा, कफ को बढ़ाएगा नहीं। आप जनरली आप यहाँ पे नहीं, साउथ में प्रैक्टिस है कि वहां के लोग क्या करते हैं कि तेल से पहले मालिश करते हैं। आप भी जब नवरात्रि या फिर वहां मकर संक्रांति वगैरह आती है तो तेल डाल के उसमें तेल से पूरी मालिश करके तेल से नहाते हैं, तेल से मालिश करके फिर नहाते हैं। तो वहां पर ऐसे ही होता है कि तेल क्या करता है, शरीर से बल को बढ़ाता है, त्वचा के लिए हितकर होता है। अब त्वचा के लिए हितकर कैसे, जब आगे आओगे सुश्रुत आदि पढ़ोगे या कोई भी जब द्रव्य के गुण कर्म पढ़ोगे तो तेल या सरसों तेल है, हम जनरली सरसब तेल का प्रयोग करते हैं। सरसब तेल जो होता है कृमि और कुष्ठ में श्रेष्ठ बता रहे हैं वहां पर,
आगे सुश्रुत में, कि कुष्ठ रोगों में श्रेष्ठ बता रहे हैं वो वहां पर, कृमि रोगों में श्रेष्ठ बता रहे हैं, त्वचा के लिए हितकर बता रहे हैं वहां पर, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि त्वचा के लिए हितकर है, उष्ण वीर वाला है, शरीर को स्थिर करने वाला है, और शरीर को स्थिर करता ही है, तेल है, ठीक, क्योंकि वो बलवर्धक है, योनि और स्त्रीजन्य इंद्रियों का शोधन करता है। मतलब आप जब पिचू वगैरह रखवाते हैं, जो योनि प्रदोषज विकार होते हैं उसमें तेल का पिचू रखवाते हैं। आप तेल कौन सा, जैसे जब मतलब मेल में पड़ते हैं, फिशर या फिस्टुला हो जाता है, तो वहां पर भी जात्यादि तेल का पिचू बनाकर उसको रखवाते हैं। वहां पर भी ऐसे ही होता है कि अगर योनि प्रदोषज कोई विकार हो रहे हैं, तो योनि से अगर जैसे श्वेत प्रदर है या अन्य कोई विकार है, तो उसको दूर करने के लिए अलग अलग तेल या मेडिसिनल तेल का यूज करके उसका पिचू धारण करवाते हैं। तो योनि, यहाँ पे योनि का शोधन करने वाला होता है, वो इसके लिए बता रहे हैं। अगला क्या है, वसा। वसा क्या बोल रहे हैं, विद्य भग्न आहत योनि भ्रंश कर्ण रोग, इनमें वसा में, ये वसा के लिए हितकर बता रहे हैं, मतलब ये रोग में वसा श्रेष्ठ होती है, तथा सिरो रोग में पुरुषत्व को बढ़ाने में, स्नेहन और व्यायाम में हितकर होती है। अगला क्या है, मज्जा के गुण। मज्जा बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद को बढ़ाने वाली होती है, विशेषकर अस्थियों का बल देने। ये भी सब सेम किस फॉर्मेट में काम कर रही हैं, सामान्य, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, उस सिद्धांत के ऊपर ये सारी चीजें काम कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि एकदम इसको दे दोगे तो चीजें बढ़ जाएंगी, ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करती है कि बढ़ रही होगी चीजें, अगर वैसा आहार विहार निदान सेवन करोगे और इसका सेवन करोगे तो वो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। ये एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करती है कि अकेले इस पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, इसके साथ बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब वो आगे जाके आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक, इसके बाद क्या आता है, ऋतुओं के अनुसार। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्पी सरदीपा, मतलब घृत शरद ऋतु में पीना चाहिए, वसा और मज्जा का माधव में पान करना चाहिए, प्रावरण ऋतु का तेल में पान करना चाहिए। मनुष्य को अति उष्ण और अति शीत काल में स्नेहपान नहीं करना है। अब ये बस याद रखना है कि जब भी आपको ये घृत, वसा, मज्जा, तेल इनका प्रयोग करना है तो इन ऋतुओं में करना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी के लिए आएगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस ऋतु में किसका प्रयोग करना है। याद क्या रखना है, मनुष्य को अति उष्ण काल में और अति शीत काल में स्नेहपान का प्रयोग नहीं करना है, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, ग्रीष्म और शीत में स्नेहपान का काल। अब उन्होंने पहले तो यहाँ पे मना कर दिया कि यहाँ पर आपको यदि अत्यधिक शीत ऋतु हो तो भी नहीं करना है, और अत्यधिक उष्ण हो तो भी मना कर रहे हैं। ग्रीष्म और शीत में स्नेहपान का काल क्या बता रहे हैं, वात और पित्त की अधिकता होने पर पुरुष रात्रि में स्नेह पीना तथा उष्ण ऋतु में रात्रि में स्नेहपान कर। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वात पित्त की अधिकता होगी, जो पेशेंट वात और पित्त की अधिकता वाले होंगे उन पुरुषों में रात्रि में स्नेहपान करवाना है, उष्ण ऋतु में रात्रि में स्नेहपान करवाना है। ये दो चीजें हो गई, कब कब करवाना है तो ये याद रखना है, रात्रि में स्नेहपान, वात पित्त की अधिकता होने पर और उष्ण ऋतु में। कफ की अधिकता होने पर पुरुष को शीतकाल में दिन में। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है और दोनों एज इट इज पूछी जाएंगी। तो वहां पर वात पित्त की अधिकता और उष्णता होने पर रात्रि में स्नेहपान करवाना है, कफ की अधिकता होने पर और शीतकाल होने पर दिन में। क्योंकि यहाँ पर बोल इसीलिए रहे हैं, जब आप काल और दोष का निर्धारण देखते हो तो रात्रि में करवाओगे, जैसे यहाँ लिखा है कफ की अधिकता होने पर पुरुष को दिन में करवाना है। अब अगर आपने रात्रि में करवा दिया, रात्रि पहले से कफ का काल होगी, जब प्रहर आप डिवाइड करते हो तो प्रातः कफ का है, फिर दिन वाला जो स्टार्ट पित्त का है, फिर वात का है, फिर उसके बाद ऐसे अपोजिट हो जाता है कि वात का काल, फिर कफ पित्त का, फिर कफ का काल। तो रात्रि का जो काल हो रहा है वो कफ का काल है। उस समय अगर आपने कफ ये स्नेहपान करवा दिया तो वो कफ को और बढ़ा देगा। अब जो यदि इसके विपरीत करोगे, जैसा इससे अगले श्लोक में आपको बताएंगे कि क्या डिफॉर्मेलिटी या क्या रोग उत्पन्न हो जाएंगे, वो क्रम से आपको बताएंगे यदि ये काल में आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप आगे आओगे इसमें, ये श्लोक नंबर 20-21 में, इसमें आपको बताएंगे कि वात पित्त की अधिकता वाला पुरुष अति उष्ण काल में
या दिन के समय में स्नेहपान करता है। अब काल कब होना चाहिए उनका? रात्रि का, लेकिन वो दिन में स्नेहपान कर लिया तो क्या रोग होंगे? तो मूर्छा, तृष्णा, उन्माद, कामला। अब हमारे टाइम में हमने यूपी मुक्का करके याद किया था इसको। यू से हो जाता है उन्माद, पी से हो जाता है पिपासा या तृष्णा, मुंह से हो जाता है मूर्छा और का से हो जाता है कामला। यूपी मुक्का, तो यूपी वाले मुक्का ज्यादा मारते, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है वहां पे, तो हमने ऐसे याद कर लिया था कि यूपी मुक्का। तो यदि वात पित्त की अधिकता होगी और उष्ण काल है तो कब सेवन करना है? रात्रि में। यदि आपने दिन में कर लिया तो ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और ऐसा ही सेम शीत ऋतु में श्लेष्म काल की अधिकता होने पर दिन में करना है, लेकिन अगर रात्रि में कर लिया तो अनाह, अरुचि, शूल, पांडु। ठीक, ये आपस से याद किया था हमने, AAPS। तो ए से अनाह, ए से अरुचि, पी से पांडु, एस से शूल, आपस। ठीक, शीत ऋतु में श्लेष्मा की अधिकता होने पर दिन में करना है। सामान्य अगर तुम रटने वाली चीज है ही नहीं तो उसमें यही पता होना चाहिए, बस इतना पता होगा कि यदि स्नेह कफ का काल है तो कफ के काल में स्नेह का प्रयोग नहीं करना है, मतलब वो अपोजिट काल में करना है, पित्त में। तो मतलब यहाँ पे रात्रि में कफ बड़ा होता है, शीत ऋतु में भी कफ बड़ा होगा, तो आपको रात्रि में नहीं करना है, दिन में करोगे। ये सामान्य नियम। अगर उल्टा कर दिया तो ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, आपस में। तो ये आपस याद रखना और यूपी मुक्का याद रखना। इसके बाद क्या बता रहे हैं? स्नेहपान का अनुपान बता रहे हैं वो। ठीक, स्नेहपान का अनुपान क्या बोल रहे हैं? घी पीने पर गर्म जल अनुपान श्रेष्ठ माना गया। अब ये चारों अनुपान श्रेष्ठ हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्यों, किस चतुर्विध स्नेहों का अनुपान क्या है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये पूछेंगे आपसे। तो घृत का अनुपान क्या है? घृतम उष्ण जलम पेयम, तेलम यूष अनुशस्यते, वसा मज्जतु मंडा, व सर्वेशु उष्णम अम्बुपयम। मतलब घी पीने पर जल, उष्ण जल अनुपान के रूप में श्रेष्ठ है। तेल पीने में यूष श्रेष्ठ होता है, घृत और तेल हो गया। वसा और मज्जा पीने पर मंड श्रेष्ठ होता है। ठीक, तो ये अब 4 चीजें क्या क्या हो गई? घृत के लिए क्या है? और तेल के लिए क्या है? यूष। और वसा और मज्जा के लिए क्या हो जाएगा? मंड पीना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, घृत, तेल, वसा, मज्जा का अनुपान। लेकिन अब वो बोल रहे हैं यदि आपको इन सब में भी केवल एक अनुपान यूज करना है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है इनमें से, तो आप उष्ण जल यूज करोगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपको। इसके बाद क्या बता रहे हैं? ये श्लोक याद ही रखना है, थ्योरी पेपर में अगला श्लोक 5 नंबर में आएगा ही, प्रविचारणा है। अब यहाँ तक का क्वेश्चन क्या हुआ वो कि आपको बता रहे हैं कि किसका प्रयोग कैसे करना है, घृत के गुण क्या है, चतुर्वेद स्नेह के गुण क्या हैं, कि उनको किसके साथ लेना है, उनका अनुपान क्या है। अब वो बोल रहे हैं कि यदि जो आप स्नेह ले रहे हो, यहाँ अनुपान बता दिया उन्होंने, अब अनुपान मतलब लेना होगा ना, कुछ लोगे तब तो उसके साथ लोगे। अनुपान का मतलब क्या है? अनुपान मतलब होता है अनु अर्थात पश्चात, और पान मतलब पीना। तो किसी इसको पीने के बाद क्या पीना है ये तो बता दिया उन्होंने, लेकिन इसको लेना कैसे? कई पेशेंट होंगे जिनको आप स्नेह डायरेक्ट प्रयोग नहीं करवा सकते, वो नहीं पी सकते, उनको कुछ ना कोई रोग हो जाता है या अरुचि हो जाती है तो वो नहीं पी पाते हैं। तो ये प्रविचारणाएं होती हैं या कल्पना होती है या प्रयोग विधि बताई गई है, अर्थात इसमें इन प्रयोग विधियों से आप ये जो स्नेह हैं उनको मिश्रित करके आप रोगी को या व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति भी है, उसको प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये श्लोक एज इट इज याद होना चाहिए। ओदनश्च विलेपीच रसोमांसम पयोदधि यवागु सूप शाको च यूस काम्बले खड सक्त वस्तु तिलपिष्ट च मध्य लेह तथास्त भक्ष अंजनम बस्तिस तथा च उत्तर बस्त्य गंडूषम कर्ण तेलम च नस्ता अक्षि तर्पणम चतुर्विंशति इत्रेका स्नेहस्य प्रविचारणा। ये 24 प्रविचारणाएं बताई गई हैं। ठीक, कल्पना सहित, ये कल्पना जो लिखी हुई ना, ये 24 की 24 कल्पनाएं हैं। जब आप आगे, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिसमें राज्यक्षमा है, राज्यक्षमा में आपको जुगुप्सा चिकित्सा बताई है। जुगुप्सा चिकित्सा मतलब होती है पेशेंट को बिना बताए उसमें मांस रस के साथ, क्योंकि राज्यक्षमा वाला क्षीण हो चुका है, उसका धातुएं क्रश हो गई हैं, अब उसके धातुओं का वर्धन करना है। अब आप
कोई पेशेंट है, वहां पर मांस रस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मांस से मांस की वृद्धि होती है। अब डायरेक्ट पेशेंट नहीं लेता है, क्योंकि वो कई पेशेंट होते हैं जो नहीं लेते हैं। अब आपको पेशेंट को तो ठीक करना है, आप तो वैद्य हैं, आपका गुण है कि वो पेशेंट ठीक होना चाहिए कैसे भी हो। तो वहां पर जुगुप्सा चिकित्सा बता रहे हैं वो कि वो मांस रस को आप किसी के साथ मिलाकर, उसको खाने में किसी चीज के साथ मिलाकर उसको दे दो, तो वो खाने में क्या करता है, बल का वर्धन करेगा। मांस रस है तो वो मांस से मांस की वृद्धि करेगा और उसको अरुचि भी नहीं होगी, क्योंकि आपने किसी के साथ मिलाकर दे दिया है। तो ये सारी प्रविचारणाएं होती हैं कि ओदन अर्थात भात के साथ, विलेपी के साथ रस, मांस, दूध, दही, यवागु, सूप, शाक, यूष, काम्बली, खड, तिलपिष्ट, मध्य, लेह, भक्ष, अंजन, उत्तर बस्ती, गंडूस, कर्णतेल, नस, अक्षी, तर्पण, ये 24 प्रकार की प्रविचारणाएं या प्रयोग विधि बताई हैं कि इन प्रयोग विधियों के साथ आप यहाँ पर स्नेह का प्रयोग कर सकते हो या दे सकते हो। ठीक, अगले में क्या बता रहा है? अगला सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पीजी में पूछा जाता है या कभी भी, अच्छे स्नेहपान। अब ये प्रविचारणा बता दी कि ये आप इनके साथ दे सकते हो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको केवल स्नेह ही प्रयोग करवाना है, बिना संस्कार के, बिना किसी कल्पना के साथ। तो आप उस प्रकार के स्नेह को क्या कहोगे जिसमें किसी भी प्रकार की कल्पना यूज नहीं की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का संस्कार यूज नहीं किया है? तो उस स्नेह को क्या कहते हैं? तो अच्छ स्नेह कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, या तू अच्छ पेय स्नेहा ताम विचारणा न आहु, मतलब जो अच्छ पे स्नेह है और विचारणा नहीं करते। विचारणा नहीं करते मतलब इनमें से 24 में से किसी भी प्रकार की विचारणा या कल्पना के साथ नहीं दिया अपन ने उसको, किसी भी प्रकार का संस्कारित नहीं किया, डायरेक्ट स्नेह प्रयोग करवा रहे हैं। अगला बताएगा, सा स्नेहस्य प्रथम कल्पिता कल्पा, वह स्नेह प्रथम कल्पित कल्प बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब उस जो डायरेक्ट स्नेह होता है, अच्छ स्नेहपान, अच्छ स्नेहपान को कहते हैं केवल स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो वो अच्छा स्नेह पाना वो श्रेष्ठ प्रथम कल्पना बताई गई है। सामान्य सी बात है, मैं किसी चीज से, जैसे तेल का तेल है, अब तेल अपन ने जैसे वो करा रोपा, तो उससे तेल जब निकली, तो तेल का जब तेल निकालते हैं तो डायरेक्ट तेल निकला, वो तेल हम प्रयोग करेंगे तो वो उसमें गुण अभी पोटेंसी है। जैसे ही हम उसको संस्कारित करेंगे किसी और द्रव्य के साथ, तो उसके गुणों का भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि संस्कार से गुणांतरधान हो जाता है, संस्कारो गुणांतरधान। तो उस द्रव्य का जिसके साथ संस्कारित कर रहे हैं उसके गुणों का भी प्रयोग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले जो तेल के गुण बताए हैं वो प्योर तेल के गुण हैं, वो संस्कारित के नहीं है। वो जितने गुण बताए, तो हमको संस्कार करके प्रयोग तब करना है जब उस प्रकार की व्याधि में प्रयोग हो। यहाँ पर अच्छे स्नेहपान बोल रहे हैं कि कोई भी स्नेह जो डायरेक्ट प्रयोग करो वो स्नेह अच्छे स्नेहपान है। इसके बाद 64 प्रविचारणाएं बताई हैं रसों की। तो ये रेफरेंस यहाँ से आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसों की प्रविचारणाएं कितनी हैं, तो 64 बताई हैं यहाँ पर। ठीक, अब एक एक करके इसमें देखते जाओगे कि मधुर की कितनी है, मधुर आदि रसों के साथ। ठीक, इसमें 6 रसों की कल्पना परस्पर इनके समान रूप से। ठीक, 6 रस हो गए, परस्पर मेलक के रूप में समान रूप से और पृथक पृथक रूप से इनमें 63 संख्या प्राप्त होती है, और एक केवल जो अच्छ स्नेहपान मिला लेते हैं उसको मिलाकर 64 होती हैं। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि 63 रसों की हैं और एक अच्छ स्नेहपान मिलाकर 64 हो जाती हैं। ठीक, तो ये आपसे पूछा जाता है। और लास्ट इसकी जो लास्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, एताम एव, ये लिख दिया ना, एवं स्नेहा नाम एता चतुर्षष्टि, चतुर्षष्टि मतलब 64 प्रविचारणा भवेत। अब यहां तक बता दिए कि ये 64 प्रविचारणा है। ठीक, इसके बाद लिखता है ओक ऋतु व्याधि पुरुषान जनता प्रयोज्या, मतलब ओक, ओक अर्थात 7 में, जब आपने चरक सूत्र 7 पढ़ा होगा तो वहां पर 7 में बताए हैं, अलग अलग 7, अभ्यास 7 में, ओक 7 में, तो वो 7 में के अनुसार, अभ्यास के अनुसार ओक ऋतु, ऋतु अर्थात ऋतु किस ऋतु में प्रयोग करना है, व्याधि अर्थात किस व्याधि के लिए है, पुरुष, पुरुष किस प्रकार का है उसके बल अबल को देखते हुए, इनको जानते हुए बेशक यह प्रविचारणाओं का प्रयोग करा जाता है। तो आपको इन प्रविचारणाओं का प्रयोग ओक ऋतु रोग और पुरुष को ध्यान में रखकर करना है। आपने
आप मान लो दही के साथ प्रयोग कर रहे हो। अब यदि दही आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिमाग में रखा, आप युक्ति लगाया, आपने दही के साथ उस तेल का प्रयोग करके या प्रविचारणा बना के दिया, लेकिन आपने उससे ये पूछा ही नहीं कि उसको दही साथ में है क्या। कई बार ऐसा होता है कि दही उसको साथ में, तो वो जो जितना इफेक्ट उसको करना चाहिए था वो नहीं करेगा, क्योंकि वो पाचन हो जाता है उसका। अगर मैं किसी चीज को डेली खा रहा हूँ वो मेरे को साथ में हो जाएगी, वो तो मेरी डायरेक्ट पाक हो जाएगी ना, और पाक होगी तो वो गुण में डायरेक्ट मल में परिवर्तित हो जाएगी वो, तो वो उतनी इफेक्ट नहीं दे पाएगी। जब तक वो शरीर में ब्लड में रहेगी नहीं वो उतना इफेक्ट देगी नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ओक, ऋतु, रोग और पुरुष की जानते हुए विषय इन प्रविचारणाओं का प्रयोग करें। ठीक, अगला क्या बता रहे हैं आपको, स्नेह की मात्रा। स्नेह की मात्रा क्या क्या है कि स्नेह की कितनी मात्राएं प्रयोग की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट ये होता है इसमें कि स्नेह की 3 मात्राएं होती हैं। तीनों मात्राएं आपको पता होनी चाहिए कि प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा। प्रधान मात्रा क्या है कि प्रधान मात्रा जीर्ण होने के लिए 1 अहोरात्र। अब आपको देखना क्या है कि आपको पता कैसे चल रहा कि ये प्रधान मात्रा है, मध्यम मात्रा। ये प्रधान मात्रा कितना समय लेगी, 1 दिन रात का, 24 घंटे का। मध्यम मात्रा कितना लेगी, 12 घंटे का, 1 दिन का, जीर्ण होने के लिए बोल रहे हैं ये। ह्रस्व मात्रा कितना लेगी, 6 घंटे का। जब आप श्लोक में देखोगे ना, अहोरात्रम अह कृत्सनम अर्धाह च प्रतीक्षे प्रधानम स्नेह मात्रा जराम प्रति अहोरात्रम। अहोरात्र अर्थात दिन और रात हो गया। मध्यमा स्नेह कृत्सनम आह, आह प्रशिक्षते मतलब दिन में। आहा जो अह वर्ड जब होता है वो जब वाग्भट पढ़ोगे, जब वाग्भट पढ़ के आओगे या कहीं भी, आह अर्थात दिन के लिए प्रयोग होता है। आह अर्थ होता है दिन में, तो आहो रात, दिन और रात दोनों के लिए। मध्यमा ह्रस्व स्नेह मात्रा जरम, प्रधान मध्यमा ह्रस्व स्नेह मात्रम जरा प्रति, मतलब अब मध्यमा कृत्सनम अह प्रतीक्षते, मतलब मध्यमा में आह, आह मतलब दिन भर के लिए। ह्रस्व अह अर्धम, अर्ध आधे दिन के लिए, मतलब 6 घंटे के लिए। इति मनसा स्नेह से त्रिस्त्र मात्रा, 3 प्रकार की मात्रा बताई गई है। अब यहाँ पर 3 प्रकार की मात्रा बता दी, फिर अगले श्लोक में वो क्या बता रहे हैं, स्नेह के प्रधान मात्रा का सेवन के योग्य बता रहे हैं। अब स्नेह की जो प्रधान मात्रा है वो आप किनको प्रयोग करवाओगे, तो एक टेबल बनी है क्या इसमें, आगे कहीं नहीं बनी, ये एक टेबल बनाना पड़ता है इसमें कि स्नेह की प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, भ्रष्ट मात्रा, फिर उसकी जीर्णता अवधि की प्रधान मात्रा 24 घंटे में, मध्यम मात्रा 12 घंटे में और अल्प मात्रा 6 घंटे में। कहाँ कहाँ प्रयोग होना है, तो प्रधान मात्रा का प्रयोग करते। अब प्रत्येक पुरुष के लिए उन स्नेह की मात्राओं का प्रयोग कहूंगा जो पुरुष नित्य प्रचुर मात्रा में स्नेह के लिए व्यवहार करते हैं। यह अगला जो प्रभुत स्नेह नित्यते क्षुद पिपासा असह नरा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भूख, क्षुद, पिपासा, प्यास को सहने वाले हों, जिनकी जठराग्नि उत्तम बल वाली हो, जो बल में उत्तम हो, गुल्म रोगी हो, सर्पदंश वाले हों, सांप के द्वारा काटे गए, विसर्प रोग से पीड़ित हो, पागल अर्थात उन्मत्ता, फिर कृच्छ मूत्र कृच्छ वाले हों, और गाढ़ वर्च मतलब बंधे हुआ कॉन्स्टिपेशन वाले होंगे, उनमें स्नेह की उत्तम मात्रा प्रयोग करना। अब ये जितने रोग हैं ये एज इट इज पूछे जाते हैं। अब आपको ये याद भी रखना है, क्यों, आपके पास कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट आते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन में एरेंड तेल देते हो, एरेंड तेल की आप मात्रा अधिक मात्रा में ही देते हो, आप उसको 10 ml 15 ml मात्रा यहाँ पे प्रयोग करवाते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है। ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं एज इट इज याद रखनी है। कुछ भी पूछ लेंगे रोग इससे ऑब्जेक्टिव के लिए, थ्योरी पेपर में तो आपको 2-4 भी लिख के आओगे तो पास हो जाओगे, थ्योरी पेपर के लिए लोड नहीं। थ्योरी पेपर में अगर आप समझ बस गए तो आप जो लिख के आओगे वो पास हो जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो थ्योरी पेपर लिख लोगे, पास हो जाओगे। लेकिन एक बार ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो डायरेक्ट वर्ड से आता है, वो पूछ लेगा कि विसर्प में कौन सी चीज प्रयोग करवाओगे, तो स्नेह की कौन सी मात्रा करते हैं। अब आपको याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक। तो ये रोग आपको एज इट इज याद रखना है। मध्यम, ये प्रधान मात्रा, स्नेह की प्रधान मात्रा के गुण क्या है। अब तो अगला गुण बता रहे हैं वो यहाँ पर, ठीक।
पिबेतु उत्तमम मात्रा तस्या पाने गुणाश्रणु, मतलब उससे, स्नेह की प्रधान मात्रा से पीने के गुणों को सुनो। अब वो बता रहे हैं, सुनो, यह प्रधान मात्रा भली प्रकार से प्रयुक्त होने पर शीघ्र रोगों का शमन करने वाली होती है। विकारास अच्छ, मतलब यहाँ पर तुरंत रोगों को नष्ट करने वाली होती है। ठीक, फिर यह, अर्थात यह जो मात्रा है वो शरीर में दोष का अनुकर्षण करने वाली होती है। येषाम मात्रा दोष अनुकर्षणी, अनुकर्षण मतलब क्या हुआ, शरीर को दोष, शरीर के जो बड़े हुए दोषों हैं, अनुकर्ष मतलब होता है खींच कर बाहर निकालने वाली होती है। तो ये जो श्लोक में लिखा हुआ मात्रा दोष अनुकर्षणी, अनुकर्षण मतलब होता है कि शरीर को खींच कर बाहर निकालने वाली, शरीर से दोषों को खींच कर बाहर निकालने वाली। एवं बल्या, सभी प्रकार शरीर के सभी मार्गों में अनुसरण करने वाली, बलवर्धक, शरीर इंद्रिय और मन में नवीन या नवीनता उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इसके बाद क्या आता है, स्नेह की मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा में क्या बता रहे हैं वो, मध्यम मात्रा में कौन कौन से रोग इंपॉर्टेंट है अब। ठीक, तो ये रोग कौन कौन से हैं, जो अरुंशिका, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, प्रमेही, वातरक्त, और न अधिक खाने वाले न कम खाने वाले, मृदु कोष्ठ वाले और मध्यम वाले वाले जो होते हैं, उनमें स्नेह की मध्यम मात्रा प्रयोग करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि किसमें किसमें किन रोगों में करनी। पहले तो अरुंशिका, स्फोट, पीड़िकाएं, कंडू, जनरली ये सब कफ प्रधान व्याधियां हैं। कफ प्रधान व्याधियों में आप स्नेह का प्रयोग नहीं कर सकते, ज्यादा स्नेह का, इसलिए यहाँ पर मध्यम स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं वो, कि दोष, कफ दोष जो है वो इतना ज्यादा भी ना उत्कृष्ट हो जाए। लास्ट लाइन उन्होंने लिखी ना अधिक खाने वाले न कम खाने वाले, मध्यम रोग, मध्यम कोष्ठ वाले होंगे जो। अब आप ऐसा भी नहीं कि वो पेशेंट अत्यधिक कफवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहा हो और आपने और ऊपर से स्नेहपान करवा दिया, तो वो जो कफज रोग होंगे वो और बढ़ जाएंगे। तो ये जितने रोग हैं, अरुंशिका, स्फोट, पीड़िकाएं, कंडू, पामा, ये सब कफ प्रधान व्याधियां ही हैं, कफज रोग हैं इसमें। तो इसीलिए यहाँ पर कुष्ठ, प्रमेही, वात, रक्त, ये रोग आपको बताएं, ये याद रखना है। ठीक, इसलिए इनमें मध्यम बल प्रयोग करना है या मध्यम मात्रा प्रयोग करना है। स्नेह प्रयोग की मध्यम मात्रा, अब जो मध्यम मात्रा प्रयोग कर रहे हो उसके गुण क्या हैं। ठीक, तो मध्यम मात्रा के क्या गुण बता रहे हैं, ये चा बले अपि मध्यमा। अब यहां पर देखो, मध्यम मात्रा मृदु विरेचक और बल को बहुत अधिक नहीं घटाने वाली होती। एक तो मृदु विरेचक है, जैसे आपने अरंड तेल श्रेष्ठ विरेचक होता है, उसकी जगह में आप कोई भी नॉर्मल सुख विरेचक, तीव्रत है, तीव्रत प्रयोग करोगे तो वो सुख विरेचक है, मतलब इतना थोड़ा ज्यादा भी दे दोगे तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अरंड तेल ज्यादा दे दिया तो वो एकदम कॉन्स्टेंट वो कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वह मात्रा वह मध्यम मात्रा मृदु विरेचक, बहुत अधिक बल को नहीं घटाने वाली, सुख पूर्वक शरीर का स्नेहन करती है और शरीर के शोधन के लिए उपयुक्त हितकारी होती है। तो ये याद रखना अपने को। ठीक, स्नेह की ह्रस्व मात्रा में स्नेह सेवन, जो ये रोग योगी, ये ह्रस्व मात्रा में। अब ये मध्यम मात्रा की काल हो गया, का प्रयोग करने उसके गुण हो गए। अब ऐसे ही स्नेह की ह्रस्व मात्रा के रोग एवं रोगी और उनके गुण। तो ह्रस्व मात्रा में क्या बोल रहे हैं, यह मात्रा परिहार में सुखकर होती है। ठीक, सॉरी, ह्रस्व मात्रा के रोग किसको किसको करनी पहले तो, अब जो भी कफ प्रधान होंगे, जो भी रोग होंगे जो अत्यधिक कफ प्रधान होंगे, उनमें आप मध्यम मात्रा या हीन मात्रा प्रयोग करोगे। बाल्यावस्था कफ प्रधान है, आप उसमें प्रधान मध्यम मात्रा नहीं यूज कर सकते। वृद्धावस्था, उनकी धातुएं वैसी जठराग्निमंद है, वो पाक ही नहीं कर पाएंगे, उसमें नहीं कर पाओगे। कोमल व्यक्ति, सुकुमार व्यक्ति, जिनका खाली पेट में रहना अहितकर होता है, जो मंद अग्नि वाले हैं, बता चुका हूँ, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी अग्नि श्रेष्ठ ही नहीं है, मंद अग्नि है, तो वो उसका पाक ही नहीं कर पाएंगे, तो वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। बहुत पुराने समय से ज्वर, अतिसार, कास और जिनका बल में अवर है, इनमें स्नेह की अल्प मात्रा प्रयोग करवानी है हमको। ठीक, अब ये अल्प मात्रा के गुण क्या है, कि करती क्या है ये मात्रा, तो यहां से आपको बता रहे हैं। अल्प मात्रा में मध्यम के बाद, हाँ, अल्प मात्रा क्या करती है, यह मात्रा परिहार में सुखकर है
अर्थात सुखकर है मतलब क्या होता है, इसके सेवन के समय बहुत कम परिहार काल, बहुत कम त्यागना पड़ता है, पथ्य पालन सुख पूर्वक हो जाता है। जनरली मैं आपको यदि प्रधान मात्रा दूंगा तो मैं आपसे उन सभी चीजों को बंद करवाऊंगा जो कफ को बढ़ा सकती हैं, जरा सा भी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि मैं आपको पहली से ही स्नेह की प्रधान मात्रा दे रहा हूं। और वो हर कफ बढ़ाने वाली चीज जितनी भी होंगी, चाहे आप गुरु स्निग्ध आहार करते हो, आप एक जगह पर बैठे रहते हो, आस्या सुखम स्वप्न सुखम वाली चीजें करते हो जो कफ बढ़ाने वाली हैं, विहार वैसा करते हो, तो आहार विहार सारी चीजें बंद कराऊंगा तभी मैं आपको स्नेह की प्रधान मात्रा दे सकता हूँ। लेकिन यदि मैं जो बाल सुकुमार या सुकुमार लोग हैं जिनको ज्यादा पथ्य पालन नहीं करना है, उनके लिए आप हृष्ट मात्रा आप प्रयोग कर सकते हो, तो उसमें ज्यादा पथ्य का पालन ना करते हुए भी अल्प मात्रा में गुण या अल्प मात्रा में लाभ मिलता है। और वो जो रोगी हैं उसमें पथ्य को भी वो उसके खाने को उस जैसा उनका चल रहा है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यह मात्रा परिहार में सुखकर है, क्योंकि इसके परिहार कम है, परिहार जो छोड़ना है त्यागना है वो कम है, ठीक, बहुत कम त्यागना पड़ता है। शरीर का स्नेहन तथा ग्रहण करने वाली होती है, यह वृक्ष होती है, बल कारक है, निरापद है। इंपॉर्टेंट लाइन यही पूछी जाती है आपसे कि कौन सी स्नेह की मात्रा को निरापद बोला गया है। अब श्लोक नंबर इसमें निरापद कहाँ पे लिखा है, निर्बाधा। परिहारे सुख चा एषाम मात्रा स्नेह ब्रहणी वृश्चा बल्या निर्बाधा। ये जो श्लोक नंबर 40 में बता रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि वृश्य होती है, बल्य होती है, निर्बाधा अर्थात कोई भी बाधा या कोई भी रोग उत्पन्न नहीं, कोई भी व्यापद उत्पन्न नहीं करती, तथा चिरकाल में अनुवर्तित होती है, ठीक, पचती है या चिरकाल तक स्नेह के रूप में बना। अनुवर्तित मतलब बोल रहे हैं कि चिरकाल तक स्नेह में स्नेह स्वरूप बनाए रखती है वो, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, स्नेह के लिए स्नेह की उत्तम मात्रा उसके गुण, स्नेह की मध्यम मात्रा उसके गुण, स्नेह की अल्प मात्रा हीन मात्रा उसके गुण। इसके बाद आता है जो श्लोक, वात पित्त प्रकृतियो वात पित्त विकारिणाम क्षुत काम, ये जितने गुण हैं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। सर्पिस पान का विधान, कि सर्पी पान का विधान किसमें किसमें है। अब यहां से अभी हमने क्या क्या पढ़ के आ गए, सबसे पहले क्या पढ़ा, स्नेह में चतुर्विध स्नेह पढ़ लिए, स्नेह के बाद क्या बताया उन्होंने, उसके ऋतु बताई, पहले गुण बताए। तो क्रम याद रखना है, क्रम याद रखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्यों लिखा। पहले स्नेह के प्रकार बताए, श्लोक नंबर 13 जब आप देखोगे उसमें स्नेह के प्रकार बताए, चतुर्विध स्नेह बताए, स्नेह बताने के बाद उनके गुण बताए, जैसे ही गुण बताए उसके बाद ऋतु अनुसार बता दिया उन्होंने कि कहाँ लेना है, ऋतु के अनुसार जब उन्होंने बता दिया, ऋतु के बाद आ गए उन्होंने क्या क्या कहाँ नहीं देना है, अनुपान बता दिया कि जो स्नेह लोगे उसको किसके साथ लेना, अनुपान क्या है। अनुपान के बाद उन्होंने बता दिया कि यदि आप नहीं ले सकते हो तो किसके साथ लेना है, तो प्रविचारणाएं बताई। प्रविचारणा बताने के बाद उन्होंने रस आदि बता दिया, अच्छ स्नेहपान बता दिया कि या तो आप ठीक है प्रविचारणाएं नहीं ले सकते हो, किसी को केवल स्नेह प्रयोग कराना है तो अच्छा स्नेहपान हो गया। 64 प्रविचारणाएं रसों के अनुसार, अब जो भी स्नेह आदि हैं उसमें रसों के अनुसार कि आप योग बना लो अलग अलग रस प्रधान में, तो टोटल योग बन जाएंगे 63, लेकिन उसी में एक अच्छे पान जोड़ दोगे तो 64 प्रविचारणाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रसों के अकॉर्डिंग बता दी उन्होंने। अगले में फिर बताया कि आप यदि जो स्नेह लेके आए आप किसी रोगी को दे रहे हो तो कितनी मात्रा में दोगे, आप ये मात्रा भी तो पता होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर प्रधान मात्रा बताई, उसके गुण बताए, मध्यम मात्रा बताई, उसके गुण बताए, अल्प मात्रा बताई या हीन मात्रा बताई, उसके गुण बताए। अब गुण बता दिए, अब वो बता रहे हैं कि रोगी किस में। अब क्रम देखो, पहले उन्होंने पूरे गुण बताए, योग योग बता रहे हैं, अब कि पूरी मात्रा बता दी कितनी लेनी है, किसमें कितनी लेनी है। अब बता रहे हैं यहाँ से कि किसमें कौन से स्नेह का किसमें प्रधान या किस व्यक्ति में प्रयोग करवाना है, कि सर्पी का कहाँ प्रयोग करवाओगे, तेल का कहाँ करोगे, वसा का कहाँ करोगे, मज्जा का कहाँ करोगे, वो एक एक करके आपको ये बताएंगे कि किस रोगी में किस प्रकार का स्नेह का प्रयोग करना है। जैसे सर्पीपान का विधान, जो वात पित्त प्रकृति वाले हैं, वात पित्त रोगी हैं,
उत्तम नेत्र ज्योति चाहने वाले हैं, छत से ग्रस्त हैं, क्षीण से ग्रस्त हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, निर्बल हैं, आयु की वृद्धि करने वाले, बल वर्ण कांति चाहने वाले, शरीर की इच्छुक, सुकुमारता चाहने वाले, दीप्ति चाहने वाले, ओज चाहने वाले, स्मृति, मेधा, बल, अग्नि, बुद्धि इच्छुक है, तो दाह, शस्त्र, विष तथा अग्नि से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्ति जितने हैं वो क्या करें, घृत का पान करना है। ठीक, इसके बाद ऐसे ही तेल का पान बता रहे हैं आपको कि जो गुण है, आपको गुण याद है तो आप ये लिख लोगे, क्योंकि तेल के गुण वहां पर घृत के गुण क्या बताए थे, पीछे पलटाओ। हाँ, घृत पित्त अनिल हरम, घृत पित्त अनिल हरम मतलब वहां पे उन्होंने बोला कि घृत क्या करता है, पित्त और वात को कम करता है, घृत पित्त अनिल हरम। यहाँ पर उन्होंने पहली लाइन क्या लिखी, तो घृत का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, वात पित्त प्रकृति वाले में, क्योंकि घृत पित्त अनिल हरम वात और पित्त को घटा रहा है, तो हम प्रयोग किस में करेंगे, वात पित्त प्रकृति वाले में। यहाँ से इसलिए इंपॉर्टेंट, यदि आपको वहां पे गुण याद है तो आप ये लिख लोगे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कि वहां पे गुण यदि जो बताए हुए हैं वो आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना है, कि वो अगर पता है तो वो भी लिख लोगे और ये भी लिख लोगे। वहां अगर आपको याद आ गया कि घृत पित्त अनिल हरम है, तो जो वात और कफ को शमन करेगा, मतलब वात और कफ प्रधान रोग जितने भी होंगे, वात और पित्त प्रधान व्यक्ति जितने भी होंगे, तो उनमें प्रयोग करेंगे, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही तेल के लिए क्या बोला है उन्होंने वहां पर, मारुतगनम नाचा श्लेष्म वर्धनम, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मारुतगनम नाचा श्लेष्म वर्धनम, जो बढ़े हुए कफ और मेद वाले हैं। अब कफ और मेद जिनका बड़ा है वहां पे तेल प्रयोग करोगे, क्यों, क्योंकि वो वात का तो शमन करेगा ही, लेकिन तेल कफ को नहीं बढ़ा रहा है। यदि आप घृत लोगे, वसा लोगे, मज्जा लोगे, ये तीनों कफ को बढ़ाते हैं, वात का शमन कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमको वहां पे चाहिए क्या, जो केवल कफ का शमन करे, वात का ना, मतलब कफ को कम, मारुतगनम नाचा श्लेष, कफ को बढ़ाए नहीं, तो कफ को ना बढ़ाने वाला अकेला एक ही चीज है, तेल। जब आप चरक सूत्र बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर पढ़े होगे, तीनों दोषों के शमन के लिए एक श्लोक आता है, शरीर जानानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेक वमनम च तेलम घृतम मधु। तेल किसके लिए प्रयोग करते हैं, वात दोष के लिए, घृत किसके लिए प्रयोग करते हैं समन में, पित्त, और कफ किसके लिए, कफ में क्या करते हैं, मधु। लेकिन अब यहाँ पर रोग बता रहे हैं, अब आपने को दोनों चीज, अब ऐसी ड्रग देखना है जो कफ को बढ़ाने वाली ना हो लेकिन वात को शमन करे, तो वो तेल है अकेली। ठीक, यहाँ पर बताना है कि जिनके गर्दन और पेट में थुलथुला अर्थात चलायमान हो, जो मोटे लोग हैं, अब जो वैसे ही मोटे हैं उनमें आप और वात कफ प्रधान चीज कुछ भी प्रयोग करवा दोगे स्नेह, तो वो बढ़ जाएगा, इसीलिए तेल का प्रयोग करवाते हैं वहां पर। जब भी आपको स्नेहन स्थूल व्यक्ति में करवाना होगा तो आप घृत वसा मज्जा से नहीं करवाते हो, आप तेल पान करवाते हो, क्योंकि वो वात का शमन भी करता है और कफ को भी नहीं बढ़ाता है। ठीक, इसीलिए जितनी चीजें, जो वात से पीड़ित होगा, वात से पीड़ित है, वात प्रकृति वाला है, मारुतगनम, वहां तेल के गुण बता चुके हैं वो, इसीलिए ये सब लिखा है। जो लोग बल, पतलापन, हल्का, दृढ़ता, शरीर में स्थिरता चाहते हैं, सुलक्षणता चाहते हैं, जो क्रमिक कोष्ठ वाले हैं, क्रूर कोष्ठ वाले हैं, नाड़ी व्रण वाले हैं, तेल सेवन के अभ्यस्त हैं, उन्हें शीतकाल में तेल का पान करना चाहिए। ये सारे विधान आपको याद रखने हैं। ऐसे ही सेम आ जाओ आप किसके लिए, वसा के लिए। वसा में क्या बताया है अब आपको, वहां पर वसा के गुण क्या था, विद्ध, भग्न, आहत, योनि भ्रंश, कर्ण, वसा इन रोगों में हितकर होता है। यहाँ पर वसा के क्या बताना है, जो वायु और धूप का सहन करने वाले हों, रूक्ष प्रकृति वाले हों। वहां पर जितने रोग थे वो सब रूक्ष प्रकृति में, विद्ध है, भग्न है, आहत है, योनि भ्रंश, कर्ण रोग है, ये सब वात के कारण रूक्षता बढ़ गई इनमें, तो रूक्ष वाले हैं। ठीक, रूक्ष प्रकृति वाले हैं। ठीक, और क्या करते हैं, भार को उठाने व मार्ग चलने में परिश्रम से निर्बल हो गए हैं, जिनका वीर और रक्त क्षीण हो गया है, कफ और मेद क्षीण हो गया है, जिनको, अब यहाँ से याद रखना जो पहले पढ़ बता चुके हैं वो, अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारोग हो इनके, बलवान वायु जिनके स्रोतस को आवृत कर लिया हो, जिनकी जठराग्नि बलवान हो गई हो,
जो पुरुष वसा के सेवन के अभ्यस्त हो उन्हें स्नेहन के योग्य व्यक्तियों के लिए वसापान का विधान करने का विधान बताया, जो पुरुषों को वसापान करना चाहिए। ठीक, ऐसे ही सेम आ जाओ, वसा के बाद किसका बताया वहां पे? मज्जा के लिए। मज्जा के गुण क्या बताए थे वहां पर? मज्जा बल शुक्र रस, श्लोक क्या था? बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम। अब वहां पर मज्जा के लिए ये गुण बताए थे, और वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जिनकी जठराग्नि दीप्त है, क्लेश को सहन कर सकते हैं, अधिक भोजन करने वाले हैं। अब जठराग्नि दीप्त है, मज्जा का सेवन करवा रहे हो अगर आप, तो जो उसकी जठराग्नि उसको पचाने लायक भी होनी चाहिए, इसीलिए वो बोल रहे वो अत्यधिक गुरु है। ठीक, इसके विधान से वो बता रहे हैं कि जठराग्नि दीप्त है, जो क्लेश को सहने वाले हैं, अधिक भोजन करने वाले हैं, स्नेह सेवन करने वाले हैं, वात रोगी हैं, क्रूर कोष्ठ वाले हैं, स्नेहनीय है। ठीक, उन्हें मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, दोष शमन में कहां पर घृत तेल वसा मज्जा में इनकी योनियां बताई जाती है कि किसमें? घृत तेल वसा और मज्जा के प्रकार में। एक सेकंड, देख के बताऊंगा क्योंकि उसमें प्रयोग इंपॉर्टेंट होता है कि घृत तेल और वसा मज्जा में कौन सा किसके लिए, कौन से दोष का शमन करने वाला होता है। ठीक, ये मज्जा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये मज्जा रोगी हो गया। अब ये स्नेह का प्रकर्ष काल है। ठीक, ये यहां तक स्नेह का प्रकर्ष काल मतलब क्या बोल रहे हैं? कितने दिनों में प्रयोग हो रहा है। स्नेह का प्रकर्ष अर्थात होता है कि स्नेहन सेवन की अवधियां कितने दिन का करवाना है। स्नेहस प्रकर्ष तो सप्त रात्रि त्रिरात्र को स्नेहन के प्रकर्ष काल सेवन की अवधियां दो बताएंगे, एक 7 रात्रि, एक त्रिरात्रि। क्रूर कोष्ठ वाले को 7 रात्रि, मध्यम कोष्ठ वाले को 3 रात्रि। ये प्रकर्ष काल मतलब इतने दिनों में इसका पाक हो जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि कितने दिनों में कितने, यदि क्रूर कोष्ठ वाला है तो 7 दिन में, मध्यम कोष्ठ वाला है तो 5 दिन में, और मृदु कोष्ठ वाला है तो 3 दिन में। ये इसके कोष्ठ के लिए बता रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद स्नेहन के योग्य, अब इसके पढ़ना है या इतना ही रखें कि पढ़ा दूं आगे? कितना बचा है? अभी तो है सर, होगा अभी तो, हाँ कल हो जाएगा, आधा कल हो जाएगा। कितने श्लोक हैं? हाँ 50 तक तो हैं ही, 50 आज कर लिए हैं, 50 कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से प्रकर्ष काल मतलब सर उसमें डाइजेशन, कितने काल में वो पाक हो रहा है, वो उसका प्रकर्ष काल है। क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले में उसके पाचन ज्यादा समय तक होगा ना, तो उसमें 7 दिन तक आपको स्नेहपान करवाना पड़ेगा। मध्यम कोष्ठ वाले में, जैसे मैं हूँ यूजी में, मेरे को एक बार विरेचन लेना था। विरेचन लेने के लिए अब मैं स्नेहपान का जब क्रम चालू करते हैं तो पहले 30 ml देते हैं कि आप 30 ml लो, 60 ml लो, अगले दिन हर दिन बढ़ाते जाते हैं कि 30, 60, 90, 120। तो उनको लगा, सर को लगा था कि मैं 3 मतलब मैं 2 कोर्स वाले, तो मैं 30, 60, 90, 120 तक, तो 120 ml तक तो मेरे को पाक हो गया था। 120 ml में भी सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं मिले थे मेरे को। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोष कैसा है, आपकी अग्नि कैसा है। अब मेरे 7 दिन तक, जैसे मेरे को पता था कि मेरा क्रूर कोष है, लेकिन सर ने 30 ml से चालू किया, वो गलत था वहां पे। अगर आपको पता है, आप हैवी एक्सरसाइज वाले हो या आप एथलीट हो, आपका दौड़ भाग या वर्कआउट ज्यादा है,
आपकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा, मतलब दौड़ना कूदना फांगना है, जठराग्नि तेज होगी आपकी, आप पाक कर सकते हो, तो आप 30 ml से नहीं चालू करोगे उसको आप 60 या 90 से चालू करवाओगे कि 60 ml दोगे आप, 90 दोगे, फिर 120 में जाओगे तो वो पाक हो जाएगा। ये उसके लिए है। तो आपको इसीलिए तो कोष्ठ का निर्धारण करना पड़ता है कि किस कोष्ठ वाले को किस उसमें दोगे आप, कितना ml, ताकि उसके सम्यक स्नेहन के लक्षण मिल जाए। तो सर मृदु वाले में कितने दिन में पाक होगा? 3 दिन में, क्योंकि मधु कोष्ठ है। अल्प, मतलब सबसे कम दिनों में, उसकी जठराग्नि उतनी तीव्र है ही नहीं ना, अल्प मात्रा में ही, कम दिनों में ही उसका स्नेह, सम्यक स्नेहन के लक्षण मिल जाएंगे। प्रकर्ष काल मतलब उसका होता है कि कितने काल तक आपको वो जट पाक करके सम्यक स्नेहन के लक्षण दिलवा सकती है वो। कि अगर मैं जठराग्नि मेरी क्रूर कोष्ठ है, मैं 7 दिन प्रयोग करूंगा तो मेरा सम्यक स्नेहन के लक्षण आएंगे। तो अल्प कोष्ठ वाला है तो तेरे में 3 दिन में आ जाए, मध्यम कोष्ठ वाला हो गया तो तुम्हें 5 दिन में आ जाएंगे। ये अल्प कोष्ठ वाला है तो इसके में 3 दिन में आ जाएंगे। तो वो लक्षण डिपेंड करते हैं कि स्नेह किसके शरीर में प्रकाश अर्थात कितने काल में बढ़ेगा, सम्यक कितने दिन में। जो लक्षण सम्यक स्नेहन के लक्षण है कि गुदा और मल मार्ग से स्नेह का प्रवृत्ति होने लगना, तो वो लक्षण हम देखते हैं, उससे पूछते हैं कि कितने दिन में आ रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी 7वें दिन पता चल रहा है आ रहा है, जब मैं 120 या 150 ml ले रहा हूँ तब मेरे में आ रहा है। तेरे में 90 ml में आने लगेगा, इसके में पता चला 30 या 60 में ही आने लग जाएगा। तो वो ये है प्रकर्ष काल की, इसके में 3 दिन में वो स्नेह प्रकर्ष हो गया, सम्यक स्नेहन ला दिया। तेरे में 5 दिन में ला रहा है, मेरे में 7 दिन में ला रहा है। ये प्रकर्ष का मतलब होता है। श्लोक नंबर 51 तक हो गया, 52 तक हो गया, 51 तक हो गया, कल से 52 चालू करेंगे।